नर्मदे हर जुनून में आप नर्मदे। सबका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ ना, हमें हर बार आपको कहती हूँ आज मेरे साथ ये है, आज मेरे साथ वो है, आज ये मिले हैं वो मिले। आज जो व्यक्ति मेरे साथ में है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और वो क्यों? क्योंकि वो मेरे मायके से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी कि मैं कब उनसे आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊं। उनका नाम है श्रीकांत जी केड़कर। ये मुझे मिले थे एक सेमिनार में। और जैसे कि हम होता है ना, अपने मायके की कुछ होती है तो कुछ हम जल्दी से कनेक्ट हो गए। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मुझे पता चला कि उन्होंने परिक्रमा की है। तो मैंने ऐसे ही एक उत्साह पूर्ति से, या मैंने ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी से उनसे पूछा कि आपने कब किए क्या वगैरह। तो उनके जो विलक्षण, अद्भुत और इतने अविस्मरणीय अनुभव है, तो आज वो हमारे साथ हैं और उनके वो अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। एक छोटा इंसिडेंस मैं बताती हूँ, फिर मैं उनके पास लेके चलती हूँ आपको। ये जब 1994 की बात है, ये 1994 में बाइक से जा रहे थे और अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जो हम उन्हीं से जानेंगे बाद में, कि जिनके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट में उन्होंने अपने घुटना जो होता है उसमें पूरा चकनाचूर हो चुका था। और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि अब आप जिंदगी भर चल नहीं सकेंगे। तो बैसाखी के सहारे पे उन्होंने कम से कम शायद 1 या 2 साल, उन्होंने 2 साल पूरे बैसाखी के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी उस समय बिताई। और कहीं से कोई इल्म नहीं था उन्हें कि मैं जिंदगी में चल पाऊंगा। आज वो व्यक्ति जो बैसाखी पे चल रहा था, उसने 3,500 किलोमीटर की मैया की परिक्रमा अपने खुद पैरों पे चल के कंप्लीट की है। मैया का आशीर्वाद है, पर खुद के पैरों पे करके कंप्लीट की। इसके लिए मैं उनकी बहुत, मतलब ओवरवेल्म जिसको बोलते हैं, तो मैं बहुत इनके बारे में मतलब उत्साही हूँ और इसके लिए आपको हेड्स ऑफ है। तो चलिए हम सबसे उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो मिलते हैं श्रीकांत केड़कर जी से। तो नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे। आप आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में और आपके जॉब के बारे में जरा कुछ दर्शकों को बताएंगे? जरूर जरूर। मैं श्रीकांत यशवंत केलकर, निवासी ग्वालियर। पढ़ाई लिखाई ग्वालियर में हुई। बीकॉम किया है मैंने। अच्छा। और उसके बाद जो है मैंने एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेनिंग किया था। तो मेरे की नौकरी नहीं मिल रही, तो चलो जब तो ये काम, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैंने काम ट्रेनिंग किया, उसकी वजह से मेरे को एक अमेरिकन कंपनी में काम किया। अच्छा। वो 11.5 साल तक उसमें लेग्यूम्स के ऊपर और पल्सेस के ऊपर आपका मतलब रिसर्च चलता था। अच्छा। हाँ, वेराइटीज बनाई थी F1 F2 से F8 तक। तो पूरा सिंगल प्लांट प्रोजनी वगैरह का कार्यक्रम था। और उसके बाद जो है वो 11 11:30 बंद हुई, तो उसी बेसिस पे मेरे को ITC लिमिटेड हैदराबाद, अच्छा। उसमें मैं सनफ्लावर प्रोडक्शन में सुपरवाइजर था। ओहो, ग्रेट। तो हाँ, 200 मैंने स्टार्टिंग 100 एकड़ से की थी। बाद में 600 एकड़ तक मैंने प्रोडक्शन संभाला। अच्छा। हाँ, 600 एकड़ हम हाइब्रिड सनफ्लावर बनाते थे बीज। और उससे आपको याद होगा कि ITC का एक सनड्रॉप ऑयल आता था, सनफ्लावर। हम बचपन। तो वो उसके लिए जो है वो हाइब्रिड सीड बनाने का और ऑयल के लिए बीज बनाने का काम हम लोग करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उसमें था प्रोडक्शन स्टार्टिंग में। ये 93 में मैं जो मार्केटिंग में गया, और मार्केटिंग में जाके भी वहां में उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ मार्केटिंग में। और फिर आपका जॉब छूट गया, फिर कैसे फिर से हमारा जॉब छूट गया। फिर उसके बाद मैं घर पे ही था कुछ दिन। उसके बाद फिर मेरे को एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, दोनों बच्चे हाँ, सेटल है बेटा, आपके? दोनों बेटे सेटल है। बेटे ने मैकेनिकल से B किया है और MIT से MBA किया है। और बेटी जो है इधर BBA है इंदौर से, और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल बिजनेस में उसने MBA किया है। तो अभी दोनों अपने अपने जगह सेटल है? हाँ, दोनों को अपने अपने जगह अच्छे है, वेल सेटल्ड है, प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत अच्छी बात है। कि आपकी कैसी इच्छा जागृत हुई है, अचानक आपको कैसे प्रेरित मिली कि मुझे परिक्रमा करनी है? आप कैसे निकले? 2002 से 2007 तक मैं अफ्रीका में था। अच्छा। माइक्रोप्लास्टिक युगांडा लिमिटेड में काम करता था, वहां गोडाउन मैनेजर था। अच्छा। तो वहां मैंने श्री राम महाराज खेड़ीघाट जो है, इनकी एक किताब पढ़ी थी। ओके। तो उन्होंने तीन बार उन्होंने ये नर्मदा परिक्रमा की। तो उसको पढ़ के मेरे मन में उसी समय उत्कंठा, और उससे प्रवृत्त हुआ मैं कि अपने को जीवन में एक बार ये करना है। और उसके बाद 2007 में जब वापस आया, उसके बाद फिर नौकरी में लगने आया, तो फिर उसके बाद मैं भूल भाल गया।
उसके बाद श्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ कुंटे जी की भी किताबें पढ़ी, तो उसके बाद फिर मेरे को मन में उत्कंठा पैदा हो कि नहीं, एक तो करना ही है। उस हिसाब से मैंने 2018 में कोशिश की थी, लेकिन हमारे गुरुजी है, ताई जी है, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं पूरी नहीं होगी। इसलिए फिर मैंने उत्तरवाहिनी परिक्रमा की 21 किलोमीटर वाली। उसके बाद 19 में फिर उनसे पूछा गया, फिर उन्होंने मना किया। 2020 में जरूर उनको मैंने पूछा, तुरंत उन्होंने एकदम हाँ कि तेरी परिक्रमा पूरी होगी, निकल। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने 2021 पूर्णिमा 30 नवंबर आपकी कार्तिकी पूर्णिमा से चालू की। अच्छा। और दूसरा, कोरोना लगने के पहले 2 दिन पहले मैं घर पे आ गया था। अरे वाह, मैया ने क्या हाँ, किया? 6 अप्रैल को मैं घर पूजा करके, ओंकारेश्वर पूजा संकल्प वगैरह छोड़ के, और मैं 7 को घर पे आया, और 9 तारीख से दूसरा कोरोना पीरियड चालू हुआ। ये मैया की कृपा के कारण हुआ है सब। हाँ, तो टोटल कितने दिन उन्हीं की कृपा कर 128 दिन लगे। 128 दिन में आपकी पूरी हो गई। अरे वाह। तो कहीं कोई दिक्कत वगैरह कुछ आपको आई ऐसी? दिक्कतें तो छोटी मोटी आती रहती है मेरे को, वैसे आज 24 साल से डायबिटिक पेशेंट भी हुए। अच्छा। तो बीच में उल्टा मेरे को शुगर बढ़ने के बजाय मेरे को और कम हुई 3 बार। ओ, जबकि इतनी चाय तो पीते हैं वहां पे? हाँ, जबकि इतनी मीठी चाय पीते, एक एक दिन में 15-15 चाय, 18-18 चाय पीना पड़ती थी। तो फिर भी उसके बावजूद भी इतना पैदल चलना होता था, तो उसके कारण मेरे ख्याल से कम हुई तो 3 बार। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी। जनरली क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप परिक्रमा पे निकलते हैं तो आपको घर से अनुमति लेनी पड़ती है। तो आपको घर से अनुमति मिल गई थी आपकी माताजी से या आपकी? हाँ, घर से अनुमति मेरे को, पहले मैंने अपने श्रीमती जी से पूछा था, तो उन्होंने हाँ कर दी। उसके बाद मेरा लड़का और लड़की दोनों बाहर थे, पूना में थे, और लड़की भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो उन लोगों को पूछा नहीं था। उसके पहले मैंने माताजी से पूछा, अपने उनके आशीर्वाद लेना चाहा। वो बाई चांस उस दिवाली को मेरी माताजी यहीं थी, तो मेरे भाई लोग सभी लोग थे, पूरा कुटुंब था। तो मैं उनसे यही पूछा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको ना करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा स्वयं का निर्णय है। मतलब आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना है आपको बस। अच्छा। और फिर मैंने बोला था, माँ मेरी बोली है नहीं बिल्कुल जा, जो मैं नहीं कर पाई वो तू कर। वाह। तो उसका आशीर्वाद था कि तू आने तक मैं रहूंगी। अच्छा, मम्मी की तबीयत, आपकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी क्या? हाँ। अच्छा। हाँ, वो 87 ईयर्स ओल्ड थी उस समय। अच्छा, और जैसे ही आप परिक्रमा करके आए? परिक्रमा करने के बाद कोरोना लगा हुआ था, जुलाई तक ओपन ही नहीं हुआ था, तो मैं जा नहीं सकता। वो मेरे को पीछे पड़ी थी, कब आ रहा है मेरे को मिलने, कब आपके प्रसंग सुनाएगा, कब अनुभव सुनाएगा। मैंने कहा माता जी कम से कम गाड़ियां तो चले, तब तो मैं आऊंगा आपके यहाँ मिलने। तो फिर जैसे ही जुलाई में चालू हुआ, उसके बाद तुरंत मैं गया उनके मिलने। वो बराबर उनको पूरे 2-3 दिन में पूरे अनुभव बताए, उसको प्रणाम किए, उनके आशीर्वाद लिए, और वो बराबर सितंबर जो है 2021 में वो गुजर गई। वो शायद इसीलिए उन्होंने रोक के, तो मेरे लिए ही वो रुकी हुई थी। सही बात है। अच्छा सर, यहाँ से मैं देख रही हूँ आपके फ्रेम में मुझे आपका वो दंडा दिख रहा है। जरा दर्शकों को भी दिखाइए दंडा, तो हम यहीं से उसे प्रणाम कर ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दंडा है, देखिए। ये दंडन कमंडलू तो परिक्रमावासी का की ये तो आवश्यक है। ये देखो, वाह वाह, इसके बाद उसकी पहचान नहीं है, ये पहचान है, ये पहचान है, सही है। परिक्रमावासियों। सच में दंडा कमंडलू। ये आप 1 लीटर का है क्या ये हाँ, करीब करीब पूरा 1 लीटर तो नहीं है, हाँ, लेकिन लगता है उतना पानी तो सही है। बहुत साथ देता है, बहुत साथ दिया इसने और दंड ने। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जैसे मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस करके बताया आपका एक्सीडेंट के बारे में, कैसा क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब, और उसके बाद, क्योंकि मैं इसलिए जानना क्यों चाहती हूँ श्रीकांत दादा, कि लोग ये जान सके कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, अगर आपने सोच लिया है और अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो, तो आपको किसी दुनिया की ताकत, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। तो कैसा, मतलब आप क्या हुआ, एक्सीडेंट वगैरह आपका कैसा हुआ? वो ऐसा था कि मैं आईटीसी लिमिटेड एग्री बिजनेस सनफ्लावर प्रोडक्शन में था। अच्छा। और उस समय मेरे को उन्होंने मार्केटिंग में डाल दिया था, मार्केटिंग विभाग में। अच्छा। तो मैं नांदेड़ में पोस्टेड था। ओके। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब हम सनफ्लावर का हाइब्रिड सीड बनाते, तो उसके जो पैकेट्स है वो बेचना पड़ते हैं हमको गाँव गाँव जाके। अच्छा। तो उस दिन जो अपनी चैत्रा गौरी के जो बेटी है उसका वो
दिन था। तो हमारे जो अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने बोला नहीं यार केलकर, आप लास्ट दिन है, आज कुछ ना कुछ आखिरी दिन है, तो और कुछ पैकेट बेच के आओ। तो उस चक्कर में मेरे को वहां जाना पड़ा। मेरे मन से इच्छा नहीं थी, लेकिन गया मैं। और मैं जब धर्माबाद करते हुए उमरी तक जा रहा था, और 20 किलोमीटर उमरी रह गया था, तो बीच में 5 बजे के करीब मेरे पीछे एक गोरे करके एक लड़का बैठा हुआ था, उनसा डिस्ट्रीब्यूटर का, और उस हीरो होंडा पे 565 की स्पीड थी, और पूरे बंदरों का एक समूह जो है वो रोड पे बीच में बैठा था। उस समय तो छोटी छोटी सड़कें थी गांव में। तो जैसे ही मैंने हॉर्न बजा, तो पूरे एक तरफ सब निकल गए बंदर, लेकिन उसमें से जो एक बच्चा था उनका छोटा, वो रिवर्स में आ गया दोबारा जो आया सड़क। तो वो मोटरसाइकिल के बीच में पहला जो पहिया है और उसका इंजन के बीच में फंस गया। वो गाड़ी खसकते खसकते गई, और बाद में गाड़ी पलटी, तो गाड़ी मेरे ऊपर से आई ऊपर, और ये मेरा पैर जो है डैमेज हुआ, तो 100% डिसलोकेट हुआ, छाती में मार लगा। लेकिन ये है कि सर में कहीं चोटें नहीं, पैर में पैंट वैंट सभी खराब हो गए थे, फट गए थे। वहीं गाड़ी छोड़ना पड़ी, वहां पे कोई सुविधा नहीं थी। शाम के 5 अप्रैल का महीना, 14 अप्रैल, उस दिन भीमराव अंबेडकर जयंती होती है, उसी दिन वैसाखी होता है। नांदेड़ में काफी बड़ा जुलूस और ये लगा। तो मैं 5 बजे का मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं रात को 11:30 बजे पहुंचा हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ी बात। अरे बाप रे। हाँ, तो उस समय आपको डॉक्टर ने क्या बोला कि अभी घुटना मतलब? डॉक्टर ने देखने के बाद बोला, अरे भैया ये तो अभी इतना है कि आपके इसमें पैर में सूजन वगैरह कहीं नहीं आई, कोई नस डैमेज नहीं हुई है, नहीं तो आपको हैदराबाद 300 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता। अच्छा। लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा थी, जिसके कारण सूजन वगैरह नहीं आई। तो वो डॉक्टर चेचानी करके थे, डॉक्टर चेचानी, उन्होंने ये रात को उस दिन 12 बजे करीब करीब चालू हुआ था ऑपरेशन। अच्छा। तो करीब 3 साढ़े 3 बजे तक चला। तो आपको डॉक्टर ने क्या कह दिया कि अभी आप डॉक्टर ने उसके बाद बोला कि अब ये आदमी जो है नौकरी मतलब खड़े होंगे, चल पाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इतना डैमेज हुआ है। 100 आदमी का घुटना ही मेन है, उठने बैठने के लिए सब कुछ। उसके ऊपर दिन भर में कितनी बार अपन उठते चढ़ते, अपने को गिनती नहीं है इसकी, और सब लोड उसी के ऊपर आता है, घुटने पर। तो ये कितना कर पाएंगे अभी मैं तो बता नहीं सकता उसको, बाकी तो मालिक की कृपा है। तो उसके बाद में 8 महीने तक फिजियोथेरेपी चली, और 8 महीने तक मेरे में बैसाखी से चलना पड़ा अभी। इतना मतलब, पर ये सब ईश्वर कृपा थी। मैंने घर पे भी मैंने छोड़ा नहीं, और मेरी विल पावर अच्छी थी, जिसके कारण जो है मैंने घर पे भी वही एक्सरसाइज करता रहा। सही है। तो ये तब कब सोचा भी नहीं था, ये 94 की बात है? ये 94 अप्रैल 94 में, जब एक घुटने ने पूरा, आपका पैर ने पूरा साथ दे दिया, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी चल नहीं पाएंगे, और वो व्यक्ति आज 3,500 किलोमीटर की पूरा परिक्रमा संपूर्ण अकेले करके दिखाता है। इससे बड़ी प्रेरणा और क्या है? इसके मैया की और क्या अनुभूति चाहिए? यही सबसे बड़ी अनुभूति है आपके पूर्ण जीवन में, है ना? और ये तो सब सदगुरु की कृपा है, मैया की कृपा है। उसके पहले कर्तव्य भी कर ली मैंने 2014। अच्छा अच्छा। हाँ, कर्तव्य भी गया था, स्वामी समर्थ की कृपा से उनके यहाँ भी पहले कि अपन चल सकते कि नहीं देखा मैंने। अच्छा, देखने के लिए। हाँ, अच्छा। तो ये तो मतलब आपका जर्नी हो गया। उसके बाद जब आप परिक्रमा पे निकले, तो आपके मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब संकल्प लेने के बाद मैया पहले दिन से ही आपको अपना लेती है, उसके आंचल में ले लेती है अपने बालक को। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैं तो ये समझता हूँ कि अपनी पूरी तरह उसके प्रति शरणागति चाहिए। हाँ, शरणागति हो उसमें अगर हम आपका आड़े आता है तो जरा कठिन बात है, क्योंकि वो एक मराठी में कहावत है, आपल्या बळे मी नाही चालत, आपल्या बळे मी नाही बोलत। हाँ, तो ये भाव जो है ये नहीं रखने का। वो जो कराने वाले सब मालिक है, ईश्वर है, मैया है। नर्मदा मैया ने मेरी परिक्रमा करवाई, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं। हाँ, ये तो ऐसा मैं सोचता हूँ। सही है। वो पहले दिन ही मुझे ऐसा याद है कि आप पहले दिन ही जैसे मैया, जैसे आप अपने चालू मतलब आपने परिक्रमा शुरू की, तो पहले ही दिन से मैया ने आपको अनुभूति देनी शुरू कर दी थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही दिन, है ना? आप पहले अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, जो क्या आपका पहले दिन ही मैया मोरटक्का जाने तक। हाँ, मोरटक्का जाने के तो पहले दिन 8-9 किलोमीटर हम चले थे। तो उसी दिन पहले ही दिन हमको ऐसा लगा। क्या हुआ था कि पहले ऐसा था कि वहां से जब हम निकले 11:30 बजे करीब, तो काफी लोग थे, 40-45 लोगों का अलग अलग लोग चल रहे थे। तो उसमें बाद में निकलते निकलते कुछ लोग तो बाई रोड चले गए,
सड़क के द्वारा। और हम लोगों को पता नहीं क्या मैया ने मोड़ दिया, हमारे अनुभव के लिए मोड़ा हो सकता है कि आज पहले दिन तुमको हम दिखाती हूँ, हो सकता है। इसलिए उन्होंने हमको जंगल के रास्ते में दिए, और जंगल के रास्ते में जाने के बाद पहले ही हम कुछ मेरे ख्याल से 3-1 किलोमीटर गए होंगे, और 3-4 रास्ते दिखे, तो हमको बता दिया था महाराज जी ने कि ऐसा कोई जगह आए तो आप नर्मदे हरा नर्मदे भरो, एक 5 मिनट 4-10 मिनट रुका करो, कोई ना कोई आपको रास्ता बताएगा। तो उस हिसाब से हमको बराबर कोई ना कोई एक व्यक्ति मिले गांव के, जो गाय चराने वाले थे। उन्होंने बताया नहीं आप बाबा जी आप ऐसे जाइए। तो हम और मेरे भाई, मेरे साथ मेरे साड़ू भाई थे और एक राजा बुरकर जी करके थे, तो हम लोग तीनों से फिर उस हिसाब से गए। और आगे जाके इतने पत्थर नर्मदा के किनारे, और कुछ रास्ता दिखे नहीं कहीं, कैसे जाए क्या जाए। हमारे साथ 2-4-5 लोग और भी थे। एक जगह जाके तो ऐसे फंस गए कि अभी कैसे जाएंगे, इधर बिल्कुल नदी और बिल्कुल काट से भरे हुए, बिल्कुल कंकर बड़े बड़े पत्थर, तो उस पर से गिरे तो सीधे अंदर ही है, छील छाल के पूरे मैया की गोद में। लेकिन हाँ, तो उसमें एक लड़का वहां से आया कि अरे बाबा जी आप चिंता मत करो, मैं आपको इस पार से उस पार करवा देता हूँ, आप सामान दो मेरे को। तो उसने हमारा लोगों का सब सामान लेके उसी रास्ते से वो ऐसे झटके से चला गया उधर, और उसको पार करवाया। और हमारे साथ एक वृद्ध 75 साल के थे, वृद्ध हमारे पीछे चल रहे थे साथ में, उनको उसने अपने पीठ पर लाद के उसने उस पार कराया। वही बहुत बड़ी बात है, हम लोग तो चलते हुए नहीं जा पा रहे थे, वो उसको पीठ पे लेके उसने पार करवाई। इतना बड़ा प्रसंग हमने देखा। उसके बाद मैंने भैया मैं देखिए कि वो प्रसंग इसलिए है कि आप हिम्मत मत हारो, आप भी आगे आपकी पूरी हो जाएगी। जब वो आपको उसको लेके जा रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। फिर उसने बताया कि यहाँ पैर रखो, वहां पैर रखो, यहाँ पैर रखो करके हमको उसने पार करवाया। तो पहले ही दिन से हमको इसकी अनुभूति मिली है। और उसके बाद वो आदमी गायब। उसके बाद अभी पता ही नहीं, वो हमको जिस आश्रम गए उस आश्रम में वो आदमी लड़का मिले ही नहीं। क्या नसीबान है आपकी, देखो हाथ पकड़ के आप। तो मैया की कृपा थी, वही पहले दिन से मैया ने दिखाया कि आप हिम्मत मत हारो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप चलो, चलिए आप तो। हाँ बस पथ मार्ग पे उसने लाया है, वही आपको पार लगाएगी। वही पार। सच में ये ऐसे छोटे छोटे मैया बहुत अनुभव देती है मेरे को, बहुत अनुभव है। हाँ मुझे एक हमेशा ये बात एक लगती है, जब हम अभी आज हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, इतने कंफर्टेबल जोन में हैं, तो क्या किसी को सलाह देना चाहेंगे कि परिक्रमा के लिए क्या चीज है, किस आस के लिए हम परिक्रमा करना चाहिए, क्या सोच के परिक्रमा करनी चाहिए? परिक्रमा इसलिए करना चाहिए कि हमसे अपने पुराने जमाने में जब अपने संत महात्मा और नर्मदा के दोनों तट जो है इतने पवित्र तट है, और महात्मा साधुओं संतों ने तपस्या रखी है, तो कुछ न कुछ तो इसको वहां अगर हम जाके और कुछ फील जाएंगे तभी अपने को फील होगा कि वे संतों की भूमि कैसी है। हम तो अपने भौतिक इसमें तो ऐसे रहते कि हमको मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आज भौतिक इसमें हमको कमोडिटी सिस्टम है, क्या मैं बाथरूम में ही नहाऊंगा, मैं उगड़ा पे नहीं आ सकता। मतलब आदमी ने इतनी अपनी आप पाल ली है अपने पास, अब चीजें बंद के रह गया है। तो कम से कम खुले में जाके, खुले जैसे कि उन लोगों ने कैसी किया, अब तो काफी सुविधाएं हैं, तो जाने के बाद ही उसकी अपने को पता पड़ेगा कि भाई क्या होती है क्या नहीं। और वहां जाने के बाद जो अद्भुत अनुभव आते हैं और जो लोग मिलते हैं, उनसे पता पड़ता है कि नहीं कुछ चीज है कि जाना चाहिए। और आदमी की अपनी जो एक घर बैठते तो मेरे को इसकी सब्जी चाहिए, मेरे वो खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, कम से जीभ पे कंट्रोल कैसे करना है, अपनी जबान पे, और लोगों से कैसे वर्ताव करना है, क्या करना है, उस हिसाब से अपने को मालूम पड़ता है उससे। कि जो मिलेगा वही खाने की आपकी आदत रखना चाहिए, जैसा है वैसा। आज मैया से अपन दूर जाते हैं हैंडपंप पे, तो हैंडपंप में नहाने की आपको आदत पड़नी चाहिए। तो ये सब चीजें जो वातावरण, जैसे वातावरण, उस वातावरण के हिसाब से आप अपने को ढालो। वो जो उसमें इसीलिए मैया के इस पे वो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उतना ही जरूरत है। बस सही है। और वो आनंद से लो, उसको आनंद से लो, बराबर है। अनुभूति, उसकी आनंद से अनुभूति लो। हाँ, ये आप अकेले गए थे कि आपके साथ आपके साड़ू के साथ, और आप दो मेरे साथ मेरे साड़ू भाई थे जो वडोदरा में रहते हैं, उनका नाम है श्री प्रदीप भटभट। और गरुड़ेश्वर में एक रहते हैं, मतलब पूजा वगैरह समाते रहते हैं, वो वडोदरा में ही है। अच्छा। उनका नाम है आपका राजापुरकर जी। लेकिन राजापुरकर जी हमारे साथ ज्यादा नहीं रहे, 8-10 दिन के अंदर उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया था, और वो प्रकाशा जो है बड़वानी के पास,
बड़वानी से रास्ता था, प्रकाश होते वो उनके अलग रास्ता हो गया। आप पर आप हम दो साथ पानी से में, गए थे? हम शुलपाणी से नहीं गए, हम गए आपका 52 गजा होते हुए माथेसर, माथेसर जंगल से गए, अच्छा क्योंकि वहां काफी बरसात हो गई थी काफी। अच्छा कुछ लोगों का कहना था कि बरसात पे अब हो चुकी है तो पहाड़ों पे से आप मत जाओ तो अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, जो होता है ठीक होता है, जो तो हमने उसकी मान लिया। मैया की जो मर्जी वहां पे, उसके उसका वही राज, है जो, उसके हाँ, साम्राज्य। लेकिन माथेसर जंगल भी अच्छा घना जंगल है, माथेसर झरवाणी दोनों ही जंगल जो है, झरवाणी गुजरात में है, माथेसर हाँ, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। जब जैसे आप वहां परिक्रमा के लिए निकले और जब परिक्रमा शुरू हुई आपकी, तो अपन जब जाते हैं परिक्रमा पे, तो वहां पे जो अपन आज अपन परिक्रमा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अपन इसीलिए कर रहे हैं कि वहां पे सेवा देने वाले मौजूद हैं। अगर वो सेवादारी नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। ऐसा कहीं कुछ आपको अनुभव आया है कि जैसे किसी ने सेवा मतलब उनके कारण हमारे परिक्रमा हुई है, ऐसा कुछ आपका अनुभव है उनके से? हाँ हाँ, बिल्कुल लगता है। आज वो लोग हैं, इसीलिए आज नर्मदा परिक्रमा जो आदिवासी है हम्म उनको आज मतलब खाने की जो सुविधा है, हम्म अगर नर्मदा परिक्रमा से या ये गांव 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 वाले जो है अगर वो अपने घर में नहीं रुकाए, अपने घर में खाना नहीं खिलाए तो बड़ा ही कठिन काम है। हम्म क्योंकि आश्रम तो बड़े बड़े दूर भी रहते हैं कई हम्म बार, जरूरी नहीं कि हर आदमी रोज 32 किलोमीटर चले, हम्म 40 किलोमीटर चले, कई बार दूर दूर भी रहते हैं आश्रम, कई बार 15 भी रहते हैं, लेकिन बीच में कहीं आश्रम नहीं है और आदमी को अगर भूख लगी है, कुछ रुकने का स्थान नहीं है, तो आदमी गांव वाले अपने यहाँ रुकाते और तुम्हारी इतनी व्यवस्था रखते हैं, एक आधी रात में एक दिन में आपको इतना उनसे आपको लगाव हो जाता है, उनको सच में। आपको भी इतना लगाव हो जाता है, उसके कारण ये सब आसान हो गई परिक्रमा, हम्म नहीं तो पहले आसान काम नहीं है। तो कौन सा आपका कोई अनुभव है उसमें, जैसे किसी का चाय पिलाई किसी ने आपको, उसका कोई अनुभव है आपका जैसे? हाँ, चाय 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 तो खैर हर जगह मिलती है, हर मतलब आपको एक बार सुबह आपने 6 साढ़े 6 में हम चालू कर देते 6 बजे, हम्म तो उसके बाद फिर एक बार और दूसरी बात क्या कि पहले घंटे गांव में जैसे में घुसे आप तो चाय चाय पानी बाबा जी नर्मदे हरे चाय पी जाओ, नाश्ता करके जाओ, तो चालू हो जाता है। नहीं वो और नहीं, वहां हमको, वो नहीं, एक बार आपको किसी ने चाय पिलाई थी और आपको कहा कि आपने पूछा था शांति है, तो आप क्या कहा था किसी मैया ने? हाँ, एक बार हम गए थे तो ये बड़वानी से आगे जाते हुए एक गांव था, तो गांव में हम जब वहां खाने के लिए रुके थे भोजन के लिए, तो वहां से एकदम एक माता जी आती है, माता जी का ही स्वरूप था वो, पूरी सफेद उसकी साड़ी पे परिधान था, परिवेश, और त्रिशूल हाथ में था, पूरा भस्म वगैरह लगा की थी। तो वहां आई थी तो लोग उनके काफी आकर्षित हुए उनको देख के कि जो मैया को मैया जैसी दिखती है, उनको सबको मैया जैसी दिखी। उन लोगों ने से पूछता पर लोगों ने दर्शन उसके मतलब पैर छुए, किसी ने दर्शन किए वगैरह, वो नर्मदे 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 हरा बोलती रही। और थोड़ी देर वो बाहर बैठी, क्योंकि अंदर खाना खाने लगे जगह नहीं थी, तो वहां बाहर बैठी हुई थी। तो एक सज्जन आए, उनसे पूछे कि आप कहाँ से आई है, कहाँ से? अरे बोले मैं कहाँ से आई हूँ ये मत पूछो, मैं तो कहाँ कहाँ से रहती हूँ, कहाँ से आती हूँ, कहाँ से रहती हूँ, आज तो इस बार अभी केदारनाथ से आई हूँ। अच्छा। तो बोले माता जी एक प्रश्न पूछना है, तो बोले पूछिए। हाँ तो बोले शांति कहाँ मिलती है? हाँ तो उसने इतना सटीक जवाब दिया उसको कि शांति कहाँ मिलती, शांति अपने अपने खुद के अंदर ही है शांति, हाँ। आपको लेते आना चाहिए शांति हर एक को। अरे वाह। शांति कहीं मिलती नहीं है, शांति आपके शरीर में है, शांति आपके अंदर है, वो आपको लेते आना चाहिए। क्या बात है। इतना सटीक जवाब दिया उन्होंने, तो हम सही, लोग एकदम गदगद हो गए। सही और है। उसके बाद उसको बोले कि नहीं अभी मेरी साधना का टाइम हो गया, तो फिर वो साधना में बैठ गई, हम्म अभी किसी से बातचीत नहीं करूंगी, जब हम्म भोजन का समय हुआ तो मेरे को बुला लीजिए, तो मैं उठ, ऐसा करके फिर हम लोग भी खाने के लिए अंदर गए, और हम्म बाहर आके फिर दे हम अपने रास्ते निकले, और वो फिर हम्म। बाद में खाना खाने वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छा, और उसमें हमको माँ का स्वरूप दिखा। ये यही है, रोज हर मतलब मैं इसीलिए बोलती हूँ ना, मैया है वो एक इंस्टीट्यूट है। रोज आपको एक एक नया नया क्लास, नया बिल्कुल, नहीं नहीं आती है, रोज का नया अनुभव है। और बिल्कुल नया है। ऐसे मतलब अगर कभी और चाय नहीं भी हो तो भी चाय मिल जाती है कहीं पे, दूध नहीं भी हो तो भी दूध है ना, कई बार ऐसे होता है ना। ऐसे ही हमको मतलब एक और प्रसंग है चाय के बारे में, हम्म कि हम लोग अब नए नए रहते तो अपने को उसका अनुभव रहता ही क्या, तो हाँ हम जब गांव से निकलते थे तो हर गांव में हमको चाय की एक छोटी पत्ती, चाय की पाउडर की एक ऐसी पुड़िया बना के और एक इसमें शक्कर देते थे। अब अच्छा। वो क्यों दे रहे क्या दे रहे हमको नहीं मालूम, अरे अपन इतने जगह जब चाय पी रहे हैं तो ये पुड़िया का क्या मतलब है, सही है। कोई काम की नहीं है, हाँ ऐसा सबको लगता था। लेकिन
बता दिया था ओंकारेश्वर में संकल्प लेते समय कि कभी भी कोई चीज किसी को कोई देता है तो उसको मना नहीं करने का है। हाँ, वो आपके सामने वो जो चीज आ रही है वो मैया तुमको पहुंचा रही है, ये ध्यान रखना। और अगर आपने उसको नकार दिया तो आपको हो सकता है कि आगे के 15-20 घंटे आपको कुछ नहीं मिले। सही तो बात। ये ध्यान रखना। हाँ, हाँ, तो ये अनुभव आपको अगर लेना चाहो तो आप मना करो, और नहीं तो जो दिया है थोड़ी मात्रा में लो। जरूरी थोड़ी कि पूरी कप चाय पीना है, आप थोड़ा लो। तो ऐसा हमने वो बिल्कुल बराबर कर लिया था। तो उन्होंने अगर वो पुड़िया दी, चाय की पुड़िया और पाउडर का और इसकी शक्कर की पुड़िया, तो हम रखते गए। तो हम जब आगे जा रहे थे और महाराष्ट्र में, तो ये आपका उन्ननगांव करके है, अच्छा, और बोंदरगांव सिंह नदी का गांव क्रॉस करके, और हम उन्ननगांव महादेव करके निकल रहे थे। अच्छा, निकलते निकलते हम रोड पे आए तो इतनी खड़ी चढ़ाई थी, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, लोग थक गए थे बिल्कुल। और थक करते 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 चढ़ते चढ़ते 11:30-12 बज गए थे। और आश्रम का कोई नाम नहीं था, भोजन की मतलब तब तक तो कुछ नहीं। अपने पास जो पैकेट वगैरह रखे थे लोगों ने, बिस्किट वगैरह खा खा के चल रहे थे सब लोग। और आगे जब बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए थे और चढ़ाई खत्म हो गई, तो सब इतने थक गए थे। और एकदम हवा जो लगी चढ़ने के बाद, ठंडी हवा, बोले भाई हम तो यहीं सोएंगे यार, अब तो चाय वाय मिल जाएगी तो हम तो है तभी उठेंगे, हम तो सो गए थे। कुछ लोग तो 8-10 जने थे, उसमें एक जाधव परिवार करके था। अच्छा, वो पूरा पुणे से था। वो 4 लोग थे, 4 लोग। तो उसमें एक बाइडा बाई करके थी, अच्छा, वो रहने वाली थी, हाँ वो रहने वाली थी आपकी इंदापुर की। तो वो उनकी रिश्तेदारी थी। तो वो बोलती अरे चाय तो अपन बना सकते हैं। मतलब कैसी बनाई? अरे बोले अपने को पिछले गांव में जो अपने को वो पाउडर और शक्कर दी थी, तो कम से कम काली चाय तो अपन पी सकते हैं। तो हम बोले हाँ भैया चाय पे। तो बाकी लोग थे, बोले नहीं चाय तो काली अभी आप कुछ लोग रहते हैं, नहीं वो तो भैया काली चाय नहीं पीते, हमको तो भैया सफेद वही दूध वाली चाय पियेंगे हमने। कुछ बोला भैया हम तो काली चाय कभी पी नहीं है, हम तो नहीं पियेंगे। अरे मतलब देखो समय के हिसाब से अपन वो घर नहीं मत समझो, ये अपन परिक्रमा के लिए निकले हैं, चाय काली तो काली, पीली तो पीली, जो मिलना है वो पियो। हाँ सही है। तो इस करके उनको राजी किया। तो फिर उसने कही अभी बर्तन भांडे का है, तो वो साथ में अपने साथ 2-3 भगोनियां लेके चली थी। तो उसने कहा मैं करती हूँ। अच्छा वो गांव वाली थी तो उसको सब आदत थी। तो उसने फटाफट 2-3 ईटे ढूंढा ढांड के वही पूरे उसके उसने चूल्हा बना लिया उसके ऊपर। अब वो लकड़ी वकड़ी काटने, बाकी लोग तो सो गए। फिर हम 2-3 जने वो सूखी हुई लकड़ियां वकड़ियां ढूंढने ढांडने गए, सूखी लकड़ियां काट जो जाके उसको दी। अब आ गई माचिस की समस्या। अब माचिस कौन, कोई सिगरेट पीने वाला या बीड़ी पीने वाला तो था नहीं कोई अपने साथ। वो एक उधर से साइकिल आओ, मैया ने एक साइकिल वाले को भेजा था। वो बाबा, मैंने कहा बाबा राम राम, नर्मदे हर बाबा, मतलब आप बीड़ी बीड़ी पीते हो? कोई बोले हाँ। बोले माचिस होगी तो देखो। तो उसने माचिस हमको दी। जब उसने माचिस दी तो फिर इसने बाइडा बाई ने वो जला के उसको धुआं गया। फिर उसने कोई प्लास्टिक की थैलियां वैलियां पर पड़क के कैसे तो भी उसको 5-6 कप चाय बनने के लिए, 8 कप चाय बनने के लिए वो रखा। तो बाबा चला गया और जाने के बाद चूल्हे पे चाय उबलती रही। और बाकी लोग सोते रहे। फिर हम भी वहां बैठे रहे, उस चाय उंगली अपने अपने सबने गिलास वास लाए और बोले भैया चाय तैयार हो गए, उठ जाओ सब लोग, चाय पी के एकदम आप तरोताजा हो जाओगे और फिर अपन निकलेंगे आगे। सही है। बोले हाँ ठीक है, उठते हैं। तो बोले अरे यार दूध, तो चाय सबकी इसमें रख दी थी हमने, छान वान के सबके गिलास में डाल दी थी। अच्छा, लेकिन तो 1-2 जने बोले अरे यार तेरा दूध की होती तो और आनंद आता। मतलब देखो यार जो मिल रहा है वो पियो, सही क्या है। जो अभी सामने जो आ रहा है ना उसको नकारो मत। बस तो बस। उतने में ही गोदावरी दूध की एक बहुत बड़ी गाड़ी, दूध की वैन, वो नीचे से चढ़ाव चढ़ के ऊपर आते ही हमारे सामने रुक गई। और रुक गई, बोलते हैं नर्मदे बाबा जी दूध तो लो चाय के लिए। अरे बाप अरे रे। मतलब भैया, अरे बाप रे। फिर मैं खुद ही गया, मेरा अनुभव है खुद, मैं खुद ही गया उसके बाद। अच्छा। तो उसने हमको एक थैली, आधा लीटर की थैली दे दी। थैली दी तो भैया आप किसके पैसे कितने हुए? अरे बाबा जी क्या बात करते हो, नर्मदे आ रहा, बोले आपको आपके लिए ये। तो ऐसा ये मन भर के आया उस दिन मेरा, हम लोगों का। देखो मैया कितना आपने मुंह से निकाला और वो बात हो जाती है। बताओ साइज वाला की वजह, तुमको दूध चाहिए ना, मैं दूध की व्यवस्था भी करती हूँ, बताओ लेकिन पैदल चलो, हम्म। हारो मत, हिम्मत मत हारो। सही तो है। ये बहुत बड़ा प्रसंग था उस दिन। और इतना आनंद आया, बाद लोगों ने इतना, लोगों की सबकी आंखें ऐसी डबडबा गई कि अरे देखो कितने परेशान थे अपन, और भैया की चाय मिली और उसके बाद सब लोग आनंद से आगे बढ़े।
क्या वो बात। फिर हम हाँ, उसके बाद आश्रम पहुंचे, कम से कम 1:30-2 बजे तक आश्रम पहुंचे, फिर बाद में वो हम्म। खाना खाया। लेकिन वो जो प्रसंग है, हाँ उससे इतना आनंद आया लोगों के मन में, वो कभी ना भूलने वाला आनंद है कभी। हाँ, सही है। और जिसको बताओ उसको भी बड़ा आनंद आता है। अब कुछ लोग हाँ। उसमें रहते हैं नकारात्मक सोच वाले, अरे बोले वो तो कोई इंसिडेंट था, फलाना था। हम्म। मतलब भाई आपकी सोच, अपनी सुन, जैसी सोच है। हाँ, जैसे हाँ, अपनी अपनी श्रद्धा है और क्या। सही। चलता है, आपकी सोच है भैया कैसे। पर हम्म। मैं कहता 12 बजे क्यों निकली, वो 1 बजे क्यों निकली गाड़ी। ये गाड़ियां दूर है तो वो पहले भी आ सकती थी, हाँ सही है। या 2 घंटे बाद भी जा सकती थी। सही है। नहीं तो वो हाँ, तो अपने अपनी मान्यता है और तो श्रद्धा है, मैया कराती है, तो सच मैं, लेकिन मैया ने बहुत ही इतना साथ दिया उस दिन, पूछो मत। है ना। वो चाय कभी भूल नहीं सकते जिंदगी में, मरते दम तक वो चाय नहीं क्या प्रसंग की। बात है। तो ये इतना मतलब आप जब निकले, और अपना एक ही आता है, रेवा सागर आता है, रेवा संगम आया, वहां पे आप कितने, मतलब आपकी नाव कब की थी, रात की, सुबह की, कब की थी वो? हम लोग वहां विमलेश्वर, हमारी सुबह 5 बजे की थी। अच्छा, वो अनुभव हाँ, कैसा रहा आपका? विमलेश्वर का अनुभव बहुत ही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्योंकि हम्म। आज तक समुद्र सागर के अंदर हम्म। 4-4 घंटे, 4.5-4 घंटे आज तक कभी अपन बैठे नहीं। हम्म। कभी भी अपन घूमने जाओ, ज्यादा तो 15-20 मिनट इधर से उधर लग जाते हैं। अगर द्वारका भी गए थे तो एक 10 मिनट के अंदर अपन वहां पहुंच गए। हाँ बराबर। तो इतना नहीं था, ज्यादा आधा घंटे का। लेकिन ये 4-4.5 घंटे का जो अनुभव था, बाप हम्म। रे। क्योंकि हम 5-5:30 बजे और 6 बजे अंधेरे में वो चालू हुई थी नाव, तो उस समय तो हमको कुछ दिखा नहीं। हम्म। और कम से कम 60-65 लोग बैठे थे उसमें, सब लोग। हम्म। और 60-65 लोग बैठने के बाद जैसे ही जैसे धीरे धीरे अंधेरा छटता गया, और जब पानी पानी देखा चारों तरफ, तो एकदम सटक रही थी एकदम। तो हम्म। नाव ऐसे हिलको रही, इधर से उधर, उधर से उधर। लोग एकदम चिल्लाते, "ए, नर्मदे, हर माँ जी नर्मदे", कोई हर हर महादेव बोले, माँ जी हाँ। पार कराओ, माँ जी। हाँ। तो कुछ देर तो बहुत अच्छा लगा। हम्म। लेकिन आगे जाके जो जैसे नाव आगे जाके स्थिर होती गई, हम्म। फिर ज्यादा इतना हिलोरे नहीं हुई। तो हम्म। वहां पूजा वगैरह करके नारियल डाला, किसने पूजा पाठ की सागर की। हम्म। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे 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 आगे, जब जब भी इधर उधर होती थी तो सबको याद आ जाती थी एकदम। लेकिन हम्म। वो जो हमारे चलाने वाले थे, उन्होंने बोला आज तक इतने हम, मेरे को 20 साल हो गए, 20 साल में एक भी ऐसा प्रसंग हुआ नहीं है कि हम्म। मैया ने किसी को तकलीफ दी। मैया ने हम्म। हर एक आदमी को इससे वहां तक पहुंचाया ही। हम्म। तो हमको कम से कम 4.5 घंटे लगे वहां उस पार करने को, विमलेश्वर से अच्छा, भुवनेश्वर हाँ, से मीठी तलाई पे आ गए आप? मीठी तलाई तक पहुंचते पहुंचते 4.5 घंटे हाँ। लगे। और वो प्रसंग जो है, बाद में तो मतलब इधर पानी उधर पानी देखते ही मतलब चकरा जाता था, देख देख के। हाँ सही है, सही क्योंकि है। आदत नहीं है ना, इतना हाँ। इधर इतने घंटे बैठ के, इधर समुद्र उधर समुद्र, इधर सागर देख देख के हम्म। चक्कर। ऐसा है। पर वो अच्छा, अच्छा अनुभव है, अच्छा अनुभव था, अच्छा है। ऐसा एकदम ऐसा अच्छा। कोई आपको ऐसा विलक्षण कोई ऐसी मूर्ति मिली है जो आपको लगा होगा कि ये तो कुछ, क्या गूढ़ व्यक्ति है, जो अपने तब नहीं समझ में आता है, जब इंसिडेंस होता है ना, तब श्रीकांत दादा उस समय अपने को समझ, अपनी बुद्धि रुक जाती है। ऐसा कोई आपका, आपको कोई याद आ रहा है, स्मरण में है कोई, कि ये व्यक्ति नहीं था, ये किसी रूप में कोई आया था, या कोई गूढ़ व्यक्ति है, कोई साधु संत या कोई भी ऐसा कुछ, आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है? वैसा तो नहीं कोई मिला। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ संत जो महात्मा मिले हमको, हम्म। उन्होंने जो कुछ 2-4 चीजें बताई, वो याद है मेरे को, जैसे कि कि? उससे कुछ सीखने को अपने को मिलता है। जैसे अभी हम लोग जो गुजरात में कुछ आश्रमों में गए थे, हम्म। तो वहां पे डोंगरे महाराज जी का आश्रम वगैरह भी है उधर। अच्छा। तो चांदरोत करके जगह है, वहां गए, सती अनुसुईया जो हम्म। अपन जाते हैं। हम्म। तो वहां कुछ महाराज बोले कि जितने आप धीरे धीरे पैदल करेंगे परिक्रमा, हम्म। उतनी आपकी पूरी होने की चांसेस ज्यादा है, आप थकोगे भी नहीं, और अच्छा। मैया भी आपके साथ हमेशा रहेगी। हम्म। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 2-4 चीजें बताई कि अगर आप कई बार आदमी की, जैसे अभी अपन शहर में रहते हैं, हम्म। कुछ भिखारी लोग मांगने आते हैं, 15 लोग बैठे हुए, कई बार बस स्टॉप पे देखिए आप, बस हम्म। स्टॉप 15-20 लोग रहते हैं, लेकिन आपके पास ही आता है हाँ। और आपसे मांगता है। तो जनरली आदमी की ये प्रवृत्ति है कि एकदम आदमी उसको झटकारता है, हम्म। तो तुम्हारे को देना नहीं। तो उन्होंने इतनी अच्छी चीज बताई, वो मैंने ग्रहण की, हम्म। कि उसको तुम्हारे पास नहीं देना है, आपकी प्रवृत्ति नहीं है देने की, मत हम्म। दो, लेकिन उसको झटकारने का अधिकार आपको नहीं है, हम्म। उसको हट करने का अधिकार आपको नहीं दिया है। परमात्मा वो किस रूप में आया है,
ये आपको मालूम नहीं है, हाँ। इसलिए आपके पास नहीं है, आपको नहीं देना, मत दो। लेकिन उसको झटकारने का अधिकार आपको नहीं है। और वो आपके पास ही क्यों आया, बाकी पास इस बात क्यों नहीं जा रहा है इधर? सही है। 15 भी आपको, तो ईश्वर ने ये समझो, ईश्वर ने आपको पास ही भेजा है उसको, लेकिन हाँ। आपको नहीं, आपकी उसके बाद भी आपकी वृत्ति नहीं है देने की, मत दो, हाँ। शांत रहो। तो ये कुछ चीजें ऐसी उन्होंने, तो महात्मा लोग थे, साधु लोग थे, उन्होंने ये चीज बताई। हाँ, ये तो है। ये भी अच्छा प्रसंग था। अच्छा। और दूसरी बात उसी उसी इसमें था कि हम लोग जो मकर संक्रांति का, तो हम लोग सोच रहे कि हम चांद रोज नहीं जाएंगे और कोई दूसरी जगह जाएंगे, तो डायरेक्ट अपन वहां जाएंगे। तो हम गांव जंगल से निकल गए, शॉर्टकट मारा हमने, शॉर्टकट मारते 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 मारते, और जब हम निकले बाहर रोड पे तो एकदम 11:30 पौने 12 बजे थे, और मकर संक्रांति थी, जनवरी। अच्छा। तो जब पहुंचे तो वहां बाहर पहुंचते ही एकदम रोड के ऊपर से बोट गाड़ियां वगैरह जा रही थी, तो वहां बोले भैया हमको यार वहां जाना है, सतियन। अरे बोले साहब अभी तो वो दूर है, तो आप चांदोज में आ गए, यहाँ पे तो आज आश्रम में जाइए, और खाने का टाइम है, बहुत बढ़िया मकर संक्रांति का प्रसाद मिलेगा। तो वहां मकर संक्रांति के प्रसाद में वहां जाना ही पड़ा, मतलब हम जिसको टाल रहे थे, मैं बोले अरे बिना प्रसाद के कैसे जाओगे? वहां हम लोग गए तो साधु संतों के साथ हमको बिठाया उन्होंने। अच्छा। ये इतना बड़ा प्रसंग था, और फर्स्ट क्लास, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया वहां बैठने के साथ। वो मकर संक्रांति का पूरा भोजन जैसा पूरा थाली भरी हुई थी, बताओ। ये मैया ने कहा कि इसको छोड़ रहे हो, तुम भाग रहे हो उधर, तुमको इतना खिलाने के चक्कर में हो रहा, आप ऐसे भाग रहे हो। माई तो लाड़ पूरे करती है ना, लाड़ पूरे करते इतना, उसमें क्या क्या था क्या नहीं था, पूरा थाली भरी हुई थी, और ऊपर से दक्षिणा और दी महाराज ने, स्वामी महाराज ने, 200 रुपए। अरे भैया ये क्या है, जबर, हमने उनको बोला भैया एक नोट ज्यादा आ गया, नहीं नहीं बोले सबको 200 है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। तो ये क्या है, ऐसे घर में हम लोग बैठ के अभी अपने को ऐसा लगता है, इवन में आज भी अपने को लगता है, अरे खाने का क्या, खाने के लिए थोड़ी अपन खाना नहीं, पर वहां पे खाने के लिए कर्ण का जो वैल्यू है ना, और वो माई के प्रसाद, क्योंकि वो पानी में बनता है। वो नाकारो मत, उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि मैं तुम्हारे लिए बैठे हूँ, आपके परिक्रमा, तुम्हारा हर चीज का ख्याल रखने वाली हो, और आप में उसके से दूर भाग रहे हो आप। तो उन्होंने वो इंसिडेंस बताइए ना बाबा श्रीकांत दादा, वो वाला जहाँ आपको माई ने बेटी के रूप में, आपके जो आपको माँ ने बेटी के रूप में, हाँ हाँ, अरे हम लोग जो है ये गोरखपुर के गांव से होते हुए, छोटे छोटे गांव से होते हुए उत्तर तट पे निकल गए थे। मतलब अमरकंटक से निकलते हैं ना, तो बीच में से हाथ निकलते हुए, तो उधर से निकलते हुए हम जब निकले तो किसलगिरी करके एक गांव, तो उसके पहले क्या हुआ था कि हम और मेरे साड़ू भाई, हमारे साथ जो 5 से 7 8 लोग थे, सब एक तरफ हो गए थे, और एक हमारे साथ मैया थी जिनका नाम था पुष्पा अनगल करके। अच्छा। वो और मैं दोनों ही रह गए थे, बाकी सब इधर उधर हो गए थे। इवन मतलब हमारे साड़ू भाई भी दूर हो गए थे 20-25 दिन। तो मैं और वो ताई जी हमारे साथ दोनों ही थे। तो हम जब उधर से गांव से निकलते निकलते सुबह का आने के वगैरह उतरने के नाश्ता वाश्ता पानी कर लिया था, और उस दिन जब हम ये निकले तो किसलगिरी करके गांव के आसपास हमारे जो ताई जी है उनको थोड़ा पैर में तकलीफ होने लगी, और वो कह रही मैं तो थक गई हूँ, तो क्या करें अपन, कहीं आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। तो हम एक गाँव में पहुंचे, किसलगिरी। किसलगिरी गाँव पहुंचे तो वहां सामने जो दुकानें थी 2-3, बिल्कुल अच्छी फर्शी थी सीमेंट की। तो बोले यहाँ बहुत साफ सफाई लग रही है, दुकानें बंद भी है, तो अपन यहाँ क्यों ना अपन इसे आराम किया जाए। तो मतलब ठीक है ताई जी। तो बोले मेरे को प्यास भी लगी है, तो मैं थोड़ा सा बैठती हूँ। तो मतलब ठीक है आप बैठिए, तो मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। तो मैं उसके लिए मैं कमंडलू लेकर मैं पानी के लिए निकला वहां से। तो उसी के सामने रोड के उस पार एक मकान था। तो मैया जी की कृपा देखो, उसको कैसे पता पड़ता है कि कौन कहाँ रुका हुआ है। तो वहां से एक बेटी 16-17 साल की होगी, कॉलेज में पढ़ती, सेकंड ईयर वगैरह कुछ में। तो वो आई है, और मैं नहीं था उस समय। तो ताई से बोले कि आप कहाँ से है, ये कौन है, आप कहाँ से आ रही है, क्या है। अब वो बेटी थी, उसको मालूम नहीं था। तो वो उसने बताया कि हम परिक्रमावासी, ताई जी ने बताया परिक्रमावासी है, और हम परिक्रमा करते हुए निकल रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा पैर में तकलीफ भी है, और थोड़ा मेरे को बहुत प्यास लगी है, तो क्या आप पानी का इंतजाम कर सकती हैं क्या। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, तो मैं अभी पानी लेके आती हूँ।
तो जैसे वो पानी लेके आ गई उतने में मैं भी लेके आ गया इधर से पानी कहीं से ढूंढते हुए। तो आई तो उनसे पूछा, तो आप कहाँ जाना है? बोले हम लोग आश्रम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आश्रम में क्या है, खाने वाने की व्यवस्था होती है, तो हम आश्रम ढूंढ रहे हैं, इससे कितनी दूर होगा? तो बोलती है, मैं देखो मैं तो यहाँ भी नहीं हूँ, मैं अपने नानी के आई हूँ। अभी आपका कोरोना काल चल रहा है, तो मैं कॉलेज वाले बंद है, तो मैं इस समय अपने नानी के आई हूँ, तो मेरे नानी का मकान है सामने। अच्छा। तो नानी से पूछती हूँ आश्रम कहीं है के आसपास, मेरे को बाकी इधर की मालूमात नहीं है कुछ। तो अंदर गई और नानी को पता है कि एक दो है आए हैं, एक गृहस्थ है और एक अपनी माता जी है। तो उनको जो है वो आइटम कोई है क्या खाने पीने के लिए? वो नर्मदा परिक्रमा करने वाले हैं। जैसी नानी ने पूछ बताया कि परिक्रमावासी है, तो तुरंत उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, दोनों को अंदर लेके आ, जा दोनों को अंदर ला, यहाँ अपन अपनी खाना खिलाएंगे उनको। तो तुरंत आई और बोले, नहीं नहीं, रानी जी ने तो आपको अंदर बुलाया है और यहीं हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर हम वहां चले गए, हमने कहा देखो ये मैया ने कोई यही व्यवस्था करवाई, क्योंकि आश्रम का आता पता नहीं था कितनी दूर है यहाँ से। वो बात है, हाँ। 12:30 1 बजे 12:30 हो गया था। फिर वो हमको अंदर लेके पानी, हमने हाथ पांव धोए उसने, फिर उसके बाद एक चाय पिलाई हमको, फिर बोला आप आराम कीजिए। आराम करके हम दोनों जब वहां बैठे रहे, गपशप चलती रही। उसको पूछा तो बोले मैं कॉलेज में हूँ। और उसके बाद माता जी उनकी नानी ने खाना वाना खिलाया, हमको खाना पिलाया। तब उसको पूछा कि बेटा तू ये सब करवा दिया, लेकिन तेरा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम शालिनी है। तो उसने शालिनी बताते हुए मैं एकदम गदगद हो गया और मेरे एकदम भावुक हो गया कि देखो मेरी माता जी वहां मेरे को बोली थी मैं तू आने तक मैं रहूंगी, लेकिन उसने तो बीच में दर्शन दी थी। तो उसने जो शालिनी के रूप में मैंने देखा, ये तो अपने माता जी यहाँ आ गई है। आपकी तो माता मेरे जी को का नाम शालिनी? शालिनी है। तो इतना आनंद हुआ मेरे को वहां, मैंने कि उसको बताया कि मेरी माता जी भी शालिनी है और तुम जो है मेरे को यहाँ शालिनी के रूप में मिल गई, कितनी अच्छी बात है। और तुम्हारे उसको आशीर्वाद दी कि भैया तू अच्छी पास हो जा और बढ़िया ग्रेजुएट हो जा। तो उसकी माता जी ने, फिर नानी जी ने हमको तुरंत खाना परोसा, खाना खिलाया बहुत अच्छी तरह से। उसके बोला अभी खाना खा के भी निकलने का नहीं है, विश्राम कीजिए, बहुत धूप ज्यादा है, उस दिन बहुत धूप ज्यादा थी। फिर हम लोगों ने 3 बजे तक वहां विश्राम किया। विश्राम करने के बाद फिर इससे जाना नहीं, फिर उसने जाते समय चाय पिलाई और उसके बाद फिर हमारा निकलना हुआ। तो मैया ने देखो कहाँ से कहाँ तक अपना विचार करती है। आप आपके सोच से परे हैं। आपके सोचने के आगे चलती है माँ मैया जी। मतलब माँ आ गई आपकी वहां बेटी के रूप में, आपको बेटी के रूप में आपको वो देख लिया उसने कि हाँ ठीक है बेटा ठीक है। इतना आनंद, हाँ ये तो है, ये एक अद्भुत आनंद मिला हमको। हाँ। उनकी नानी जी भी इतनी प्रेमळ थी, नानी जी कमाल की। मतलब ये सेवा भाव जिसको बोलते हैं ना, ये सेवा भाव तो गांव वालों में देखने को बनता है। नहीं तो हमारे शहर वालों में अगर 8 दिन कोई खाना खाने आ जाएंगे तो 5वें दिन अरे यार रोज आ जाते हैं क्या, ऐसा भाव निकलेगा। पर एमपी वालों का गुजरात वालों की सेवा भाव की वृत्ति बहुत अलग है, बहुत ही सेवा भाव की वृत्ति है। लोगों ने अपने मतलब उनकी हैसियत ना होने के बाहर भी वो लोग काम करते हैं सच्ची, और उनको वो जो आनंद मिलता है, क्योंकि वो आपको मैया के रूप में देखते हैं। हाँ सच में। तो उनका जो व्यवहार है, उनका जो लगाव बहुत अलग है, बहुत ही अलग। अभी एक जबलपुर से एक सेवा निकलती संवेदना परिवार की, वो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी आप देखेंगे तो वो सिर्फ सेवा भाव, वो सिर्फ खाना देना, मतलब भोजन देना, ये प्रसादी नहीं, चलित सेवा है उनकी। उसके अलावा आपके पास सॉक्स नहीं है, सॉक्स, दवाइयां नहीं है, पानी नहीं है, आपके कपड़े नहीं है, आपको स्वेटर चाहिए, सब 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 देते। इतना कौन, इतने घर में भी लाड नहीं होंगे, इतने लाड करा देती भैया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में हमको लोगों ने पूछा कि चप्पल पहन लो, ये पहन लो, अंगर आपका जो कपड़ा ये नहीं, कुर्ता आपके साइज का, ये ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो। कंबल तो पता नहीं 5-5 6-6 कंबल रास्ते में दिए लोगों ने। उसमें कई जगह तो मतलब आपने भालोद के पास प्रताप महाराज के मतलब जो महाराज मठ है, वो जाने के पहले बाहर लोग खड़े थे, गुजराती भाई लोग। तो वो तो ये पूछ रहे थे कि आपको हल्का दूं कि भारी दूं, मतलब बताओ क्वालिटी। उसमें भी तो क्वालिटी 850 ग्राम का दूं कि 550 ग्राम का दूं, मतलब भारी वाला चाहिए ठंड के हिसाब से कि भैया हल्का चाहिए, मतलब भैया इतने कंबल ले कहाँ करेंगे। हम बोले नहीं बोले अब ठंड बहुत है, ले लो। तो सेवाहारियों का कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, किस हिसाब से आपकी सेवा करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, मैं आपको 2 पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक एक शब्दों को सुने, महसूस करें। और पूरी दवाइयां लेके जो नीचे शिवलिंग था, वो नर्मदा मैया से मन से प्रार्थना की कि भगवती मेरे को जो है नर्मदा परिक्रमा करना वाला है, कोई मेरे जो असाध्य रोग है, इस रोग होने वाला नहीं ठीक,
तो अब जाना है तो तेरी हाँ तेरी आगोश में जाओ। नर्मदे हर नर्मदे।